आमिर खान का साइन, आमिर खान का साइन ऐसे है, उनकी तो 2 बार शादी टूट गई, तीसरी करने वाले हैं तीसरी करने और चौथी भी करेंगे। हाँ, जब तक सांप रहेगा तो वो उनको चैन से नहीं बैठने देगा दाम्पत्य जीवन में। सेहत से खिलवाड़ है ऐसा सिग्नेचर। जो सफल बिजनेसमैन है उसका साइन सुंदर नहीं होगा। यहीं पे आप वास्तु की बात कर रहे हैं, तो क्या किसी का सिग्नेचर देख के पता चल सकता है कि उसके घर में वास्तु दोष है? हाँ, बिल्कुल पता चलता है। बहुत अच्छा सवाल किया है। ये आज तक मुझसे कभी किसी ने पूछा नहीं है। सिग्नेचर में वास्तु दोष पता चल जाता है। अच्छा। अगर आप सिग्नेचर किसी भी रूप में लास्ट में आपने डाउनवर्ड बना दिया तो इसका मतलब आपका नॉर्थ ईस्ट गड़बड़ है। कोई एग्जांपल आप देके अगर बताना चाहें, किसी के नाम से या पी नाम जैसे से, मान लो कविता नाम ले, हाँ, कविता नाम ले लिया। हाँ, कविता का सिग्नेचर अगर हमने लिया, माने हमने के ऐसे बना दिया, अभी हम इस पे नहीं आ रहे, हाँ, हम कोई बात पैटर्न पे आ रहे हैं। हाँ, ठीक है। कविता लिया और इन्होंने आखिरी अक्षर डाउनवर्ड कर दिया। आप यकीन मानिए इनके घर का जो नॉर्थ ईस्ट होगा वहां पर टॉयलेट मिलेगा। अच्छा। हाँ, और इनके घर का जो पूजा का स्थान है वो सबसे ज्यादा बिगड़ा रहेगा। दिया भले जलेगा लेकिन वहां पर जो देवताओं की स्थिति वो भी ठीक नहीं रहेगी। कहने का मतलब कि किसी का हो सकता है नाक, कान में कोई, जैसे होता है ना, हम कृष्ण के बाल रूप को जब रखते तो आँख को निकल गई हो, कोई माला टूट गया हो, टूटा माला हो, कोई फोटो पूजा स्थल पे फोटो चिटक गई हो, तो ये नॉर्थ ईस्ट वाला पोजिशनिंग दिखाता है हमारा। तो सिग्नेचर कभी भी नीचे अगर गया तो इसका मतलब आपसे देवता नाराज हुए, आपने देवता के स्थान ही ठीक नहीं किया। तो अब इसी तरह हम नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, वायव्य कोण, जितना भी नैऋत्य कोण है सब सिग्नेचर में दिखता है। ब्रह्म स्थान तक पता चलता है कि हम सिग्नेचर में कैसा साइन करें कि हमारा घर का वास्तु भी ठीक हो जाए। तो अब जब अगली बार हम आएंगे तो अभी से ये कमिटमेंट कर दे रहे हैं अपने दर्शकों से कि हम सिग्नेचर में वास्तु की चर्चा करेंगे, ताकि उनको समझ में आए कि कैसे सिग्नेचर से हम देख करके आप अपने घरों का वास्तु भी समझ सकते हैं। और आप भले वास्तु ठीक ना करें, सिग्नेचर ठीक कर दीजिए, आपका जो वास्तु का जो दोष है वो ठीक हो जाएगा। ये भी बहुत बड़ी बात है, सिग्नेचर से वास्तु दोष। आपने जैसे ये बताया कि कविता और नॉर्थ ईस्ट, मैं यहीं कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब कविता आपके पास आई, कविता आपसे पूछी कि भाई हम सिग्नेचर कैसे, मेरा तो नॉर्थ ईस्ट में ही बाथरूम है, बाथरूम हटाना पड़ेगा? अच्छा, आप देखिए, नहीं, या तो बाथरूम हटाना पड़ेगा या सिग्नेचर बदलना सिग्नेचर मैं बाथरूम की तो बात ही नहीं करता। नहीं, बाथरूम तो फिर वहीं रहेगा ना, मैं इसीलिए सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ, देखिए, आप सिग्नेचर तो बदल दोगे, देखिए आपके पास अगर कोई आएगा, लेकिन बाथरूम तो वहीं रह जाएगा ना फिर। हाँ, बाथरूम वो एक वास्तु दोष है, ठीक है। हम अब उसी वास्तु दोष को साइंस से ठीक करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले वक्त में वो हो सकता है कि एक ऐसा मकान ले ले जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट बाथरूम ना हो, पहली चीज। ओ, तो मतलब अगली बार जब हम जो चर्चा करने वाले हैं, अगला पॉडकास्ट जो आपके साथ करेंगे, तो वास्तु के साथ ऐसा करेंगे, वास्तु और सिग्नेचर को मैच करके, कि आप अगर सिग्नेचर बदलते हैं तो हो सकता है नॉर्थ ईस्ट बाथरूम छोड़िए, आपके पास एक नया घर होगा, बन जाएगा। हाँ, और आपकी सोच ऐसी बदल जाएगी कि आप उसको सही करेंगे, करेक्ट सही अपने करेंगे। ये और जो देवता का स्थान, जो मैंने कहा, ये तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। जो देवता का स्थान है उसको आप सजाना शुरू कर देंगे, जैसे साइन ठीक हो जाएगा। मतलब बेसिकली आपके दिमाग में बदलाव आएगा, आपकी सोच में बदलाव आएगा, और उससे आप उस चीज को करेक्ट करेंगे। आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल। अब आप देखिए ना, हमने तो सांप ही तो हटाया सिग्नेचर से, लेकिन कुंडली से तो नहीं हटाना। व्यक्ति जब जिस नक्षत्र को पैदा हुआ उसकी तो कुंडली बन गई, आप उसको कैसे हटा सकते हो? लेकिन सिग्नेचर वो रेमेडी देता है कि आपको अब उसकी जो बैड एनर्जी है उस दोष की, वो नहीं आज नहीं पाएगी, आप उससे बच जाओगे। हम लोग देखते हैं कि भाई गणेश जी की फोटो अगर आपने बाहर लगा दी, एक वास्तु दोष है। हालांकि हम तो वास्तु दोष पे चर्चा नहीं करते, मेरा वो विषय ही नहीं, लेकिन फिर भी एक लॉजिक है उसके पीछे। लॉजिक ये है कि जब गणेश जी अपनी माँ को जो वो तपस्या कर रही थी कि कोई उनको डिस्टर्ब ना करे, तो वो एक दरबान बने थे गणेश जी। शिव जी ने आके गला काट दिया, तो पिता पुत्र में झगड़ा हो गया। तो गणेश जी की फोटो अगर आप दरबान बना करके बाहर लगा देंगे तो पिता पुत्र में कहीं पटेगी ही नहीं। अब सोचिए, वास्तु का ये कितना बड़ा सिंबल है, ये छोटी बात नहीं है। आप घर पे लगाइए, ये वास्तु की बात होगी, लेकिन सिग्नेचर में अब आपने पिता पुत्र के पोजिशनिंग कहाँ पे की है, आपने अपने पिता बेटी की या अपने संतानों की पोजिशनिंग क्या करी है, आपने अपनी पत्नी की पोजिशनिंग क्या करी, सिग्नेचर में सब दिखता है। अच्छा, तो अगर आपने अपनी पत्नी का जो स्थान वाला साइन
काट दिया तो वो तो बीमार रहेंगी पूरे टाइम, और हो सकता है उनकी आयु कम हो जाए। आपने संतान वाले स्थान में अगर कोई साइन काट दिया या उसको डैमेज कर दिया सिग्नेचर में, तो इसका मतलब आपकी संतान जीवन भर संघर्ष करती रह जाएगी और आप उसके लिए हमेशा पीड़ा में रहेंगे। अगर आपने अपने कर्म स्थान में सिग्नेचर काट दिया तो इसका मतलब आप अपने कर्म से संतुष्टि नहीं होगे, हमेशा आपका मकान, घर, दुकान, जगह सब बदलती रहेगी और आप यकीन मानिए कहीं पैसा जुड़ ही नहीं पाएगा। तो ये पोजिशनिंग होती है। यहाँ हम रिलेट कर सकते हैं इसलिए क्योंकि जनता कई बार होता है कि वास्तु को मानती है, न्यूमरोलॉजी को मानती है, आप मानो वो सब विज्ञान है, उस पर हम डिनाई नहीं करते, वो मेरा डोमेन नहीं है। लेकिन समझाने के लिए हम यहाँ बता रहे हैं कि जिस तरह वास्तु की भी अपना एक विद्या है, उसकी पोजिशनिंग होती है, उसी तरह सिग्नेचर का भी अपना वास्तु है, उसकी भी अपनी कुंडली है, सिग्नेचर में भी अपने ग्रह हैं, उनकी बैलेंसिंग की जाती है। मैंने देखा है कि आजकल पूरा एक इंडस्ट्री है, कई बार देखता हूँ, जो आपके सिग्नेचर को स्पेशली डिज़ाइन करते हैं, कैलीग्राफी कहते हैं उसको। जी जी। तो बहुत लोग उनसे भी करवा रहे हैं डिज़ाइन, तो क्या वो करवाना चाहिए? बहुत वो तो समझ लीजिए कि आ बैल मुझे मार है। अच्छा, अगर किसी ने कैलीग्राफी वाला साइन करना शुरू कर दिया या डिज़ाइन करवा लिया स्टाइलिश के कारण, तो कैलीग्राफिस्ट को पता नहीं है कि ग्रह कौन सा वो बना रहा, उसको कोई आइडिया नहीं, उसको सुंदर दिखाना है ना। अब एक बिजनेसमैन का साइन आप देखेंगे तो कभी सुंदर मिलेगा ही नहीं। आप कोई भी साइन आप देख लो, कोई भी जो सफल बिजनेसमैन है उसका साइन सुंदर नहीं होगा, उसका साइन स्ट्रेट फॉरवर्ड, पूरा नाम अच्छे से लिखा हुआ, पढ़ने में आने वाला होगा और वो सबसे ज़्यादा खुशी और सुकून में रहने वाला व्यक्ति होगा। आप किसको क्या बना रहे हो? अगर आपने एक छोटे से बच्चे को जो भी पढ़ाई कर रहा है, 19-20 साल का है, जो नीट की तैयारी कर रहा है, जेईई की तैयारी कर रहा, कैलीग्राफी से उसने साइन बना लिया, आप यकीन मानिए उसका पढ़ने में मन ही लगना बंद हो जाएगा उस दिन से। वो कंपटीशन क्या देने जाएगा? अच्छा, वो उसका मन हटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कैलीग्राफी से किया गया साइन वो ग्रहों के हिसाब से होता नहीं है और वो सुंदर दिखने का होता है। तो सुंदर दिखना जरूरी नहीं है कि वो आपको सफल भी बना दे। तो सिग्नेचर में कैलीग्राफी वालों को बिल्कुल भी यूज़ ना करें, वो आपके जीवन में तबाही लाने के लिए। तो किसी भी रूप में अगर कोई भी आप बना रहे साइन, क्योंकि देखिए मैं अक्सर कहता हूँ कि साइन आप तभी बदलेंगे जब आपका भाग्य अच्छा होने वाला होगा या दुर्भाग्य आने वाला होगा। ठीक है। तो आपने कैलीग्राफी वाला साइन बनवा लिया, आप यूज़ करने लग गए, बैंक में भी आप ले गए, इसका मतलब ये है कि अब आपने दुर्भाग्य को अपने घर बुला लिया है और वो जाएगा नहीं जब तक कि उस बैंक में वो साइन रहेगा। या आप वो कहीं भी किसी भी रूप में, ऑटोग्राफ के रूप में, कैसे भी रूप में आप यूज़ करना शुरू कर देंगे तो आपका भाग्य अब भाग्य नहीं रह गया, वो दुर्भाग्य में बदल गया। तो मैं यही कहूँगा कि किसी भी रूप में आप आर्टिस्टिक साइन से बचें जब तक कि आपको ज्ञान ना हो। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या सिग्नेचर अंग्रेजी में ही करना चाहिए या हिंदी में भी कर सकते हैं? दोनों में क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्या फ़र्क है? जी देखिए, अंग्रेजी में जो भी लोग साइन करते हैं वो अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि जो हिंदी में साइन करता है वो खराब है। अब आपको मैं बताऊं, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका साइन हिंदी में था। हिंदी में था। शरद पवार जो भी एनसीपी के नेता हैं, उनका साइन हिंदी में। शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे लंबे समय के लिए, उनका साइन हिंदी में। आप देखेंगे अधिकांश बड़े लोग, बड़े नेता, उनका सब साइन हिंदी में। जॉर्ज फर्नांडिस। तो इसका मतलब ये कि हिंदी में साइन करने वाले लोग भी ऊंचे पद पे पहुंचते हैं। आखिर देखा जाए तो अंग्रेजी तो बाद में आई, पहले तो सब हिंदी में ही साइन किया करते थे। और हिंदी उतना ही महत्वपूर्ण है सिग्नेचर में जैसे अंग्रेजी है। तो यहाँ पर कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम हिंदी में करेंगे तो पैसा कम आएगा या हम कम सफल होंगे, या अंग्रेजी में करेंगे तो हम ज़्यादा सफल होंगे। ऐसा कुछ नहीं, सबका बराबर ग्रह वही दिखाई देते हैं। सारे सिंबल्स, मनी सिंबल्स जो होते हैं, जो हमारे सक्सेसफुल सिंबल्स होते हैं सिग्नेचर में, चाहे वो अंग्रेजी में हो, चाहे हिंदी में हो, और चाहे हमारे गुरुमुखी में लिखे हुए हों, अच्छा, या गुजराती में हो, मराठी में हो, तेलुगु, तमिल या रशियन में, मंडारियन में हो, सबके ग्रह समान काम करते हैं। अच्छा, ये खास बात है। आपको बस वो ग्रह को पढ़ना आना चाहिए, यानी कि जो हमारे सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की जो स्क्रिप्ट है वो पढ़ने में आना चाहिए। तो आप किसी भी लैंग्वेज में साइन करें, हम बता सकते हैं कि इसका कौन सा ग्रह मजबूत है, कौन सा ग्रह खराब है। और हिंदी में या अंग्रेजी में, दोनों में लोग सफल होते हैं। आप कैसा भी साइन करें, आप बस वो साइन का अच्छा होना बहुत जरूरी है, चाहे वो हिंदी में हो चाहे अंग्रेजी में हो। मतलब लैंग्वेज बैरियर नहीं है सिग्नेचर में। सिग्नेचर में ये बैरियर है कि आप साइन कर कैसा रहे हैं। हाँ,
जो गलती आप अंग्रेजी में कर रहे हैं, मान लेते हैं आपने हिंदी में साइन करना शुरू किया, सोचते हैं कि भाई हम मातृभाषा में साइन करें, अच्छी बात है करिए, लेकिन उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। अगर आपने गलती करी, भले आपका उससे मदर टंग से बड़ा स्नेह है, प्यार है, और आप सोचते कि हमें मातृभाषा में साइन करना है, मराठी में करना, तेलुगु में करना है, या अपनी देवनागरी में करना, तो आप करिए, लेकिन गलतियां तो सेम वही हैं। अगर गलतियां करेंगे तो वो रिजल्ट नहीं मिलने वाला। आप चाहे अंग्रेजी में गलती करें, चाहे देवनागरी में गलती करें, रिजल्ट आपका वही है, फिर बैड लक में बदल जाएगा, आपका भाग दुर्भाग्य में बदल जाएगा। तो सिग्नेचर बड़ा सटीक और सधा हुआ ऐसा होना चाहिए जिसमें ग्रहों की बैलेंसिंग हो। कुछ लोग सिग्नेचर बहुत लंबा करते हैं, कुछ लोग छोटा करते हैं, तो कौन सा सिग्नेचर बेहतर है लोगों के लिए? छोटा करना चाहिए या बड़ा करना चाहिए? सिग्नेचर छोटा भी अच्छा है धर्मेंद्र जी, और सिग्नेचर बड़ा करना भी अच्छा है, बशर्ते हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो कर बड़ा बनाया गया तो उसमें गलतियां ना हो। अच्छा। बड़ा सिग्नेचर लंबी आयु को दर्शाता है। अच्छा। तो हर व्यक्ति चाहता है कि लंबी आयु हो, बस वही नहीं चाहेगा जो कष्ट में है। लेकिन अगर आपने अच्छा साइन बनाया और लंबा बनाया है तो आप कष्ट में भी नहीं रहेंगे और लंबी आयु पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल अटल बिहारी वाजपेयी का साइन, एक लंबा साइन। अटल बिहारी वाजपेयी बड़ा लंबा साइन बनाते, पूरा नाम लिखते थे, पूरा नाम लिखते थे, और कितनी आयु उनकी रही देखिए, सब जानते हैं। और वो अच्छा एक साइन था। तो लंबा साइन होना किसी भी रूप में खराब नहीं है, लेकिन खराब तब हो सकता है अगर आपने उसको काट दिया, किसी उसमें ऐसे आपने सिंबल्स ले आए जो बैड सिंबल्स हैं। अब आपने एक बात करी छोटा साइन की, छोटा साइन, तो छोटा साइन बहुत अच्छा तो हम उसको नहीं मानते। यहाँ पर ये बात आप कि मैं यहाँ पर रखूँगा कि छोटा साइन का मतलब आप अपने लाइफ में डिज़ायर कम रख रहे हैं। अच्छा। आप अपने महत्वाकांक्षा से दूर जा रहे हैं। लेकिन आपको एक बात और बताएं कि छोटा साइन आप इनिशियल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे होता है छोटे सा रजिस्टर में कहीं करना है, तो वहाँ पे करिए छोटा साइन। लेकिन छोटा साइन आप कभी मैं हमेशा मना करता हूँ कि उसका एक लेंथ मिनिमम 1 इंच जरूर होना चाहिए। छोटा साइन की वाले जो लोग होते हैं उनकी आयु भी आकस्मिक मृत्यु का शिकार होते हैं, तो आयु कम हो जाती है। तो छोटा साइन नहीं करना चाहिए। इसमें एक बात ज़रूरी विवेक जी ने बताई कि सिग्नेचर की लेंथ जो है वो कम से कम मिनिमम 1 इंच की होनी चाहिए जी, ये आप ध्यान दीजिए।